34 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। आपको चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर मिला है। महिलाओं की काफ़ी संख्या दिख रही है, आपके सहमत में महिलाएं भी आई हैं, क्या कहें? देखिए, ये वो महिलाएं हैं ना जो एक आशा लेके आई हैं, और हर बार आशा लेके आती हैं कि जो इस बार का प्रत्याशी होगा, इस बार का जो हम लोगों का मुखिया होगा, या जो हम लोगों का समाज को चलाने वाला जो व्यक्ति होगा, वो हम लोगों का भविष्य बदलेगा, हम लोगों के लिए मूल सुविधाएं लाएगा, जो हम लोगों को आवश्यकता है उन सब कार्यों को करेगा। लेकिन दुर्भाग्य का बात ऐसा महसूस होता है कि आज रोड, नली, गली, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो आम जनता के टैक्स और सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाओं से बनता है, उसको लोग राजनीति का हिस्सा बनाए हुए हैं। जब भी कहीं किसी प्रकार का बात होता है तो हम लोग यही सुनते हैं कि हम ये करवाएं, हम इतना रोड बना दिए, इतना नाली बना दिए, इतना बोरिंग करवा दिए। तो आप अपने पैकेट से नहीं करवाए हैं, आम जनता के पैकेट से हुआ है, आम जनता के टैक्स से हुआ है। आप जिन क्षेत्रों पर बता रहे कि इतना बड़ा विकास किए हैं, उन क्षेत्रों की स्थिति ये है कि वहाँ लोग 40, 45 और 50 में खत्म हो जा रहे हैं। उन व्यवस्थाओं को कौन देखेगा? जिनके लिए ये बना है वही लोग ठीक नहीं है, वही लोग बच नहीं रहे हैं, तो यूज कौन करेगा? उस पर कोई आवाज नहीं उठाना चाहता कि मेरा वोट बैंक खराब नहीं हो। क्षेत्र को देख लीजिए कि ब्राउन शुगर से पूरा का पूरा क्षेत्र जल रहा है, प्रशासन नहीं रोक पा रहा, कोई नहीं रोक पा रहा। हम लोग के जो मूल प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर है, वो इस पर कभी आवाज उठाना ही नहीं चाहते कि भाई ये मूल प्रॉब्लम है, इसको कैसे खत्म किया जाए। हम लोग बराबर इसके लिए प्रयास करते हैं। अपने क्षेत्र में जितने भी वरिष्ठ हम लोगों के गार्जियन स्वरूप व्यक्ति हैं, उनको बैठा करके इसको हम लोग बंद करवाने का पूर्ण प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक अकेला व्यक्ति जब तक पावर शक्ति में नहीं रहेगा, तब तक वो कितना बदलाव ला सकता है, कैसे बदल सकता है? अभी देखिए, बहुत सारे जगहों पर आप ऐसा देखेंगे कि बहुत लोगों को लाइलाज बीमारी है, किसी को 22 लाख का खर्चा है, कोई गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। इसमें हम लोग का प्रत्याशी लोग कहाँ चले जाते हैं? ये सब व्यवस्था उनका नहीं है, ये सब कार्य उनका नहीं है। इन सब विषयों को हम लोग सोचते हैं तो लगता है इससे आज रोड, नली, पानी का वैल्यू है, लेकिन जो रोड, नली, पानी जिसके लिए बनाया जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ी वार्ड नंबर 34 की व्यवस्थाएं क्या कुछ है जो आप जीत करके आएंगे, जो पूरा करेंगे? सबसे पहला चीज सर, अगर हम जीत के आते हैं तो पहले तो ब्राउन शुगर को बंद करवाएंगे, क्योंकि यहाँ का जितना युवा वर्ग है वो हमको लगता है कि 5-10 वर्ष के बाद कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति के लिए बनाया जा रहा है पहले तो उसको हमको बदलना होगा। पहले ब्राउन शुगर पे सशक्त कदम उठाने का आवश्यकता है। दूसरा, वार्ड नंबर 34 में पानी, गंदगी, ये सब इतना ज्यादा फैला हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वार्ड नंबर 34 कहीं भी जाए सफाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। हर एक जगह नाली जाम है, रोड पर पानी बह रहा है, रोड की स्थिति बदतर है। बहुत सारा कॉलोनी ऐसा है जहाँ पर घना आबादी, वहाँ से कुछ लोग आए हुए हैं हमारे अजय भाई वगैरह, वहाँ अभी तक रोड नहीं है और ना रोड के लिए कोई व्यक्ति वहाँ जा रहे हैं। वहाँ के लोग जहाँ तक निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भाई मेरा रोड तो कम से कम बनवा दीजिए। कमर भर भर पानी में लोग बरसात के दिनों में स्कूल बच्चे जा रहे हैं, हॉस्पिटल लोग जा रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं। तो ये कब बदलेगा, कैसे बदला जाएगा? तो हम लोगों को एक एक वार्ड में एक एक स्थान को सर्वेक्षित करना होगा कि कहाँ पर लोगों को आवश्यकता और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। दूसरा बात है, हम लोग का पहला टारगेट ये होगा, हम लोग ऑफिस का निर्माण नहीं करेंगे, आम जनता के पास जाएंगे, उनका विषय को सुनेंगे और हर एक मोहल्ले में सूचना केंद्र लगाने का कार्य करेंगे कि आप अगर मान लीजिए डायरेक्टली फोन पर नहीं बोल सकते हैं या सामने आके नहीं बोल सकते, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो ओपनली आदमी नहीं रख पाता है। सूचना केंद्र में डालेंगे कि हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर यदि हम आपका मुखिया हैं तो ये सब परेशानी हल करने का कार्य मेरा है। चलिए, वार्ड 34 के लोगों से क्या कुछ अपील करें? बस यही अपील करना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि तस्वीर नहीं तकदीर बदले, तो ऐसे लोग को चुन के लाइए जिसमें कार्य करने का क्षमता है, शक्ति है और निरंतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। मन्नू पाड़े जिंदाबाद।